स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। छत्तीसगढ़ के दिन भर का अपडेट लेकर मैं हाजिर हूं। आज देखेंगे प्रदेश के सियासी गलियारों में किन मुद्दों की गूंज रही, आरडीए के नजर में क्यों आया अखिल भारतीय विद्यार्थी का दफ्तर, आधी रात दे दनादन के बाद एफआईआर हुई, साथ ही आपको 5 मिनट में 50 खबरें भी दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आपका पसंदीदा बुलेटिन। अब छत्तीसगढ़ की बारी। भिलाई के उरला गांव में पुलिस का बर्बर चेहरा सामने आया है। आधी रात को पुलिस गांव में घुसी और लोगों पर जमकर लाठियां भांजी। अब चक्का जाम करने और ड्राइवर से मारपीट के आरोप में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। मामला क्या है पूरा आपको दिखाते हैं अपनी रिपोर्ट में। भिलाई के उरला गांव में आधी रात को लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे ये दुर्ग पुलिस के जवान, पार्षद से लेकर पूर्व सैनिक तक को पुलिस ने बेदम पीटा। दरअसल गुरुवार को स्कूली बच्चे की 4 लेन पर हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों के साथ गांव के ग्रामीणों ने रायपुर दुर्ग मार्ग पर चक्का जाम किया था। जिसके बाद देर रात एसपी करीब 200 पुलिसकर्मियों को लेकर उरला गाँव पहुँचे और बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। पुलिस ने इतना बर्बरता पूर्वक मारा है, मैं ना तो पुलिस वालों को हम लोग पथराव नहीं किए हैं, ना कुछ नहीं किए हैं। जबरदस्ती वो अपना बहाना बना रहे हैं। पुलिस ने ग्रामीणों के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। पिक किया गया था ड्राइवर को और उसको जब रेस्क्यू कराने पुलिस पहुंची तो पुलिस के साथ पत्थरबाजी भी हुई, जिसके कारण पुलिस को जो वहां पर गांव में रात में घूम रहे लोग थे उनको खदेड़ना पड़ा। रायपुर भिलाई के बीच 4 लेन रोड पर 4 जगहों पर फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है, जिससे रोड सक्रिय हो गई है और आए दिन हादसे हो रहे हैं। सोमवार से छत्तीसगढ़ के लाखों कर्मचारी फिर से हड़ताल पर जा रहे हैं, यानी फिर से सरकारी दफ्तरों में कामकाज ठप रहेगा। उधर कैबिनेट मंत्री ने कवासी लखमा ने कर्मचारियों की हड़ताल के पीछे आरएसएस के हाथ होने की बात कहकर खलबली मचा दी है। भूपेश सरकार ने कर्मचारियों का 6% डीए बढ़ा दिया है। इसके बावजूद कर्मचारी सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। आज के दिन कर्मचारियों की हड़ताल की सुगबुगाहट देखने को मिली। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन करते हुए ट्वीट किया। रमन ने लिखा कि जब केंद्र सरकार 34% डीए दे रही, पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की सरकार भी 34% डीए दे रही है, तो फिर छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के साथ ये अन्याय क्यों? रमन सिंह ने ट्वीट क्या किया? कांग्रेस ने पलटवार में देर न की। मंत्री कवासी लखमा ने कर्मचारियों की हड़ताल का संबंध आरएसएस से जोड़ दिया। सुनिए कवासी लखमा ने क्या कहा। डीए में मुर्गा का एक टांग बोलने से नहीं चलेगा। टेबल में बात करें तो अच्छा है, मैं कहीं न कहीं ये आरएसएस का दिमाग होगा, ऐसा मुझे समझ में आता है। कुल मिलाकर कर्मचारियों की हड़ताल भूपेश सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। बीजेपी कर्मचारियों के बहाने सरकार को घेर रही है। देखना होगा कि कर्मचारियों को सरकार कैसे साध पाती है। छत्तीसगढ़ के सियासी अखाड़े में अब राम और कृष्ण की एंट्री हो गई है। ये एंट्री किसी और ने नहीं बल्कि सूबे के सीएम भूपेश बघेल ने कराई है, जिस पर जुबानी जंग तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ में सियासी फिजा की रंगत कब घमासान में तब्दील हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। आज इसकी एक बानगी रायपुर में दिखी। जन्माष्टमी का मौका था। जन्माष्टमी के अवसर पर सीएम भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर में कृष्ण कुंज का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम ने राम कृष्ण का नाम लिया। लगे हाथ सीएम ने बीजेपी का भी नाम इसमें घसीट लिया। राम किसी का या कृष्ण किसी का कॉपीराइट नहीं, पेटेंट नहीं है। 15 साल इनको मौका मिला, कभी देवगुड़ी नहीं बनाए, कभी गोटुल नहीं बनाए। वो केवल वोट के लिए करती है। वार हुआ तो पलटवार की गुंजाइश तो बनती है। बीजेपी ने भी सीएम के बयान पर कुछ इस अंदाज में पलटवार किया। कांग्रेस के पास अब कुछ नहीं बचा है। लोग अब पहचान चुके हैं कि कालनेमी है और ये ठगने के लिए आए हैं। ना ये राम के हैं, ना ये कृष्ण के हैं, ये सिर्फ सत्ता के हैं। इन दिनों छत्तीसगढ़ की सियासत में दलगत हमलों का दौर चरम पर है। ऐसे में नेता मौका और दस्तूर को दरकिनार कर जुबानी कुश्ती में मशगूल है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने बेरोजगारी के मुद्दे पर राज्य सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार कर दिया है।
छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद 24 अगस्त को बीजेपी रायपुर में जंगी प्रदर्शन की तैयारी में है। नए नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार से रोजगार और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी से पूछना चाहते हैं कि प्रदेश की जनता के सामने में बेरोजगारी के विषय पर श्वेत पत्र जारी करें। बीजेपी के आरोप को खारिज करते हुए कांग्रेस ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी है। वो दिग्भ्रमित है कि किन मुद्दों को उठाएं। आज बेरोजगारी का विषय हो या फिर किसानों की समृद्धि का विषय हो या महिलाओं की सुरक्षा का विषय हो, आदिवासियों की सुरक्षा का विषय हो, हर विषय पे भूपेश बघेल की सरकार बेहतर काम कर रही है। शराबबंदी, बेरोजगारी भत्ता ये वो मुद्दा है जिसे कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। अब तक इस पर कोई फैसला नहीं होने पर बीजेपी कांग्रेस सरकार को घेर रही है। रायपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दफ्तर को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। करीब 2.5 दशक के विवाद के बाद आरडीए ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दफ्तर को अवैध करार दिया। हालांकि भाजपा इसे घटिया राजनीति करार दे रही है। रायपुर के देवेंद्र नगर पर बने एबीवीपी दफ्तर के लिए 1992 में जमीन का आवंटन हुआ था, जहां पर रजिस्ट्री के बाद दफ्तर बना। आवंटन के 4 साल बाद एक कमेटी की जांच में पाया गया कि एबीवीपी ने 93,000 रुपए कम जमा कराए हैं, जिसे एबीवीपी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन 2 बार केस हार गए। आखिरकार 2005 में ब्याज के साथ करीब 3 लाख रुपए जमा कराने को तैयार हुए, लेकिन तब बीजेपी की सरकार थी और पत्राचार में केस खिंचता चला गया। अब आरडीए के पदाधिकारी इसे एबीवीपी के कब्जे से मुक्त कराने की बात कह रहे हैं। कोर्ट से ये अपील हार गए थे, इसलिए हमारे सीओ साहब ने, उस अधिकारी ने इसको अवैध कब्जा माना और उस प्रकरण को निरस्त कर दिया। हालांकि बीजेपी नेता इस पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यालय पर जो कार्रवाई की बात आ रही है या जो बातचीत सामने आई है, यह विशुद्ध रूप से राजनीतिक मामला और राजनीतिक षड्यंत्र दिखाई दे रहा है। आरडीए के तेवर को देखकर लगता है कि आने वाले समय में ये मुद्दा और भड़क सकता है। रेलवे के अधोसंरचना विकास के लक्ष्य के बीच एसईसीआर के रेल यात्री पिस रहे हैं। आधारभूत संरचना के काम के नाम पर लगातार ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। एसईसीआर ट्रेनों की गति बढ़ाने और आधारभूत संरचना के विकास के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट संचालित कर रहा है, जिसमें प्रमुख काम 3rd और 4th लाइन के विस्तार का है। झारसुगुड़ा से बिलासपुर के मध्य 4th लाइन और नागपुर से दुर्ग तक, कटनी से लेकर अनूपपुर तक 3rd लाइन का काम किया जाना है। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने 2023 तक की डेडलाइन तय कर दी है। ट्रेनें जब कैंसिल होती है तो इसमें कोई शक नहीं है कि यात्रियों को बहुत असुविधाएं होती है, लेकिन वर्तमान की असुविधा भविष्य में सुविधाओं को ही लेके आएगी। एसईसीआर तय वक्त पर प्रोजेक्ट पूरा करने, ट्रेनों को रद्द कर यार्ड रिमॉडलिंग और एनआई वर्क के साथ कनेक्टिविटी का काम कर रही है। बार बार ट्रेनें रद्द होने से यात्रियों की मुश्किल बढ़ गई है। ट्रेनें पूरी रद्द हैं और उसके बाद भी बोलते हैं ट्रेन का विकास कर रहे हैं। क्या विकास हो रहा है कुछ समझ में ही नहीं आता है। बिलासपुर जोन से चलने वाली 343 ट्रेनों में फिलहाल 150 ट्रेनें नहीं चल रही है। जो चल रही हैं, उसमें से कई ट्रेनें बार बार रद्द हो रही हैं। अंबिकापुर में IBC 24 की खबर का असर हुआ है। यहां गोमूत्र खरीदी करने वाली महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे वो सही गोमूत्र खरीद सके। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी गौमूत्र खरीदी योजना में सरगुजा जिले में लापरवाही की तस्वीर IBC 24 ने दिखाई थी। हमने बताया था कि भगवान भरोसे गौमूत्र की खरीदी की जा रही है। ना तो महिलाएं प्रशिक्षित है और ना ही इसके उपयोग को लेकर इन्हें कोई जानकारी है। महिलाओं को गौमूत्र का pH लेवल भी नहीं पता है। IBC 24 पर खबर दिखाने के बाद कलेक्टर ने महिलाओं की ट्रेनिंग शुरू करा दी है। चूँकि अभी बहुत सारे जो ग्राउंड लेवल पे बहुत ट्रेनिंग होना बाकी है, तो मैंने ज़िला पंचायत CEO को और जो कृषि विभाग के सभी अधिकारियों को और जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनको बोला गया है कि वो मास्टर ट्रेनर के रूप में सभी गौठान समितियों को जो इसके खरीद बिक्री में जो इन्वॉल्व हैं उन सभी की एक ट्रेनिंग हो जाए। गौमूत्र खरीदी के बाद उसका उपयोग जीवामृत और ब्रह्मास्त्र बनाने के लिए वैज्ञानिक प्रशिक्षण देंगे, ताकि खरीदे गए गौमूत्र का सही उपयोग हो सके। अब बात छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के एक सरकारी स्कूल की करते हैं, जहां टीचर हर रोज शराब के नशे में धुत होकर स्कूल आते हैं।
अपने पैरों पर ही ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे ये जनाब टीचर हैं। पूरी तरह से नशे में टुन और बात बात पर हाथ जोड़ने वाले इन गुरुजी का नाम छोटे लाल है, लेकिन कारनामे बहुत बड़े। सरगुजा संभाग के वाड्राफ नगर के प्राथमिक शाला भरूही बास में पदस्थ इस टीचर की शराब खोरी से स्टूडेंट्स त्रस्त हैं, क्योंकि नशे में स्कूल आते ही ये बच्चों की पिटाई शुरू कर देते हैं। शराब पी के आते हैं और सब बच्चों को मारते हैं और पढ़ा को बहुत मारते हैं, इनका हाथ कांप जाता है। शिक्षक की करतूत जब जिला शिक्षा अधिकारी तक पहुंची तो उन्होंने मामले की जांच और फिर कार्रवाई की बात कही है। आप इधर यदि स्कूल जा रहे हैं तो गलत है और संबंधित ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को मैं वहाँ जांच के लिए भेजूंगा। शिक्षा का स्तर सुधारने सरकार करोड़ों रुपए की योजनाएं चला रही है, लेकिन देश के भविष्य की नींव रखने वाले शिक्षक के पैर ही नशे से लड़खड़ाने लगे तो आखिर कोई क्या करे। कोरबा में बंद पड़ी कोयला खदान का बेहतर उपयोग होने जा रहा है। अब इस झील को संवारा जा रहा है। कोरबा शहर से लगा ये मानिकपुर पोखरी है, जो पहली नजर में एक झील नजर आता है, लेकिन ये बंद पड़ी ओपन कोल माइंस है। सालों से बंद पड़े इस माइंस में पानी भरने से अब ये झील बन चुका है और अब इस झील को संवार कर वाटर स्पोर्ट्स के लिए नगर निगम तैयार कर रहा है। इस झील में क्रूज चलाने की भी योजना है, जिसके ऊपरी हिस्से में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट होगा। वहीं इसके सौंदर्यीकरण के लिए 10 करोड़ रुपए खर्च भी किए जाएंगे, जिसका 3D मॉडल भी तैयार कर लिया गया है। तो वहाँ पर लोग जाकर के अपना क्वालिटी फैमिली टाइम स्पेंड कर सके, इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को प्लान किया हुआ है। मानिकपुर पोखरी में स्पोर्ट्स जोन, बोटिंग एक्टिविटी, पब्लिक जोन, फूड जोन, कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट, सेल्फी पॉइंट, हर्बल जोन, कैंपिंग, साइकिल ट्रैक, आर्चरी, वॉकिंग ट्रैक, नेचुरल ट्रैक, फाउंटेन, गार्डन, ओपन जिम, ट्री हाउस बनाने की भी योजना है।